फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है सेलिब्रिटीज रिएक्शन ऑन बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड रोस्ट। बॉलीवुड रोस्ट, बॉयकॉट बॉलीवुड। चलो देखते हैं भाई। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बाद नो बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा पे काफी चर्चा हुई। आपकी मूवी आने वाली है, अगर आपके मूवी के लिए कमेंट बनते हैं तो आप किस तरह से रिएक्ट करोगे? अब बोल। तो आप अभी मेरा फिल्म का लॉन्च पे भी आप बैन की बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी बैन की। प्लीज ना ये बहन डर गई। भाई लोग, इन दिनों सोशल मीडिया पर बॉलीवुड मूवी का ताबड़तोड़ बहिष्कार चल रहा है। इधर किसी बॉलीवुड मूवी का पोस्टर रिलीज हुआ, उधर मूवी का बॉयकॉट शुरू। और क्यों? क्योंकि बॉलीवुड उर्दू वुड जो बन चुका है, कभी आतंकियों का समर्थन, कभी हिंदुओं का अपमान, तो कभी पाकिस्तान के प्रति प्रेम। ये चीजें बॉलीवुड में इतनी आम हो चुकी हैं, जितना आम तो इंडिया में आम भी नहीं रहा। इन उर्दू वुड एक्टर्स की हरकतों ने हिंदुओं को इस कदर झंझोड़ कर रख दिया है कि लोग इनकी मूवी का बहिष्कार करने पर मजबूर हो गए हैं। और हिंदुओं की एकता की ताकत वो आप लाल सिंह चड्ढा का हश्र देखकर खुद ही समझ चुके होंगे। 180 करोड़ के बजट से बनी फिल्म एक हफ्ते में 50 करोड़ नहीं कमा पाई। पैसा बर्बाद पहन। और अब तो बॉलीवुड मूवी के लगातार हो रहे बहिष्कार की वजह से कुछ उर्दूवुड एक्टर तो इतने बावले हो चुके हैं कि अर्जुन कपूर ने तो यहाँ तक कह डाला कि लोग हमारी चुप्पी का फायदा उठा रहे हैं। बहुत बर्दाश्त किया, अब हम सबको एकजुट होकर लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। अभी ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया। We need to come together and do something very genuine about it. तीसरी फेल पीटी पास। मतलब ये चूतिया खुद के बलबूते तो आज तक घंटा कुछ नहीं कर पाया। खुद के नाम से ज्यादा मलाइका के बॉयफ्रेंड के नाम से जाना जाता है। नेपोटिज्म के नाम पर कुछ मूवी मिलती है, वो भी ज्यादातर फ्लॉप। ये लोगों को सबक सिखाएगा। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। मतलब बंदे की मूवी का ना कोई बहिष्कार कर रहा था, ना किसी को इससे कोई मतलब था। लोग शांति से आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का बहिष्कार कर रहे थे। पता नहीं बंदे को क्या चुल्लू हुई कि लोग भी इससे ये बोलने पर मजबूर हो गए। और ये तो उड़ता तीर में ले लिया भाई साहब आपने। और ये हालत सिर्फ इस बंदे की नहीं है, पूरे उर्दूवुड कलाकारों की यही हालत है। कोई बॉलीवुड मूवीज के हो रहे बहिष्कार से अपना आपा खो रहा है, तो कोई बॉयकॉट होने के डर से खुद ही अपनी मूवी बॉयकॉट करने की मांग कर रहा है। हम भी बॉलीवुड का हिस्सा है, हमारे को भी बॉयकॉट करो। पूरी बत्ती से दिखा के हंसी। मतलब भाई कोई ढंग का एक्टर अपनी मूवी को बहिष्कार करने की बोलता तो थोड़ा चलता भी। यहाँ बहिष्कार करने की बोल कौन रहा है? ये थर्ड क्लास एक्ट्रेस तापसी पन्नू, जिसकी मूवी बिना बहिष्कार किए खुद ही नहीं चलती। और जो 2-4 लोग इनकी मूवीज देखने भी जाते हैं तो वो देश के वो युवा प्रेमी जोड़े जिनको खाली थिएटर में अपने अंदर की फीलिंग्स खाली करनी होती है। समझ रहे हो ना? और इस औरत का हिंदू धर्म के प्रति सम्मान, भाई ना सिर्फ इस औरत का, ये टुकड़े टुकड़े संगठन के डायरेक्टर अनुराग कश्यप का भी हिंदुओं के प्रति सम्मान देख लो। दिया भी जलाया तो जूते चप्पल पहनकर। वहीं दूसरी तरफ साउथ एक्ट्रेस तमन्ना। भाई यही फर्क है इन साउथ और उर्दूवुड कलाकारों में। एक तरफ साउथ के कलाकार हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, देश की इज्जत करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये उर्दूवुड कलाकार। What does Dulquer mean? It's an Arabic name, and I think it means similar to Alexander, like another name for. Sikandar, like warriors, conquerors, like Taimur. हाँ भाई, बहन जी के हिसाब से तैमूर वॉरियर है, हाफिज सईद सोशल वर्कर, तालिबान ह्यूमन राइट्स की संस्था चलाता है, मसूद अजहर शांति दूत। अरे तुम्हारी बहन की कंट्रोल। मतलब भाई वॉरियर्स का उदाहरण भी दिया तो किन लोगों का? सिकंदर तैमूर का। जैसे हमारे भारत का तो कोई योद्धा रहा ही नहीं। भाई इन उर्दूवुड के हिसाब से लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले जिहादी मुगल वॉरियर, और भारत में जन्मे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा वॉरियर्स नहीं। भाई इन उर्दूवुड कलाकारों ने देश में ऐसा माहौल बनाया हुआ है जैसे केवल इनकी बिरादरी के लोग ही शांति दूत हैं, बाकी दूसरा कोई नहीं। किसी को हिंदू होने पर शर्म आती है तो कोई हिंदुत्व की तुलना तालिबान से करता है। किसी को भारत में रहना असुरक्षित लगता है तो कोई हिंदुस्तान का खाकर पाकिस्तान का गुणगान करता है। और तो और होली दिवाली जैसे हिंदू त्योहारों पर तो ज्ञान देने हर उर्दूवुड कलाकार आ जाएगा कि पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। लेकिन बात जब ईद की आती है तो सारे के सारे उर्दूवुड कलाकारों के मुंह में बवासीर हो जाती है। किसी के मुंह से सेव एनिमल जैसे शब्द नहीं निकलते। दिल से लगता है भाई अभी तो सच्चाई यही है कि इन उर्दूवुड एक्टर्स ने हिंदुओं को सिर्फ नोट छापने की मशीन बनाया हुआ है। ये हिंदुओं को अपमानित भी करेंगे और नोट भी उनसे ही छापेंगे। भाई यही वक्त है एकजुट होने का, इनको इनकी असली औकात दिखाने का। अगर हम एकजुट होकर ऐसे उर्दूवुड एक्टर्स का बहिष्कार करते रहे तो 4-5 सालों में बॉलीवुड पूरी तरह खत्म।
अब कुछ लोग ज्ञान पे लेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में बॉलीवुड इंडस्ट्री का बड़ा योगदान है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। भाई साउथ फिल्म इंडस्ट्री भी इंडिया में ही है, वो कौन सा लंदन में है। हम उसको सपोर्ट करेंगे, कम से कम साउथ के कलाकार देश और धर्म की इज्जत तो करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है भाई इस बीच में बस इतना कहूंगा कि अगर किसी भी फिल्म से कोई देशद्रोही या हिंदू धर्म का अपमान करने वाला कोई भी बंदा जुड़ा है, फिर चाहे वो एक्टर एक्ट्रेस हो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो या स्क्रिप्ट राइटर, तो साला उस मूवी का बहिष्कार होना ही चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इन लोगों को पहचान कर इनकी फिल्मों का बहिष्कार करना शुरू किया तो साले सबके सब लाइन पर आ जाएंगे। फिर या तो ये हमारे देश और धर्म का सम्मान करेंगे या बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे। भाई हम लोगों की ताकत हमारी एकता है, अबे ये एकता नहीं यूनिटी। बावला हो गया तू लंदन में रह। अगर हम इन लोगों के खिलाफ एकजुट हो जाएं, तो हर उर्दू कलाकार का यही रिएक्शन होगा। हिंदुस्तान कहाँ पे पड़ता है? दिल में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। फ्रेंड्स, बोला तो सच है, कड़वा है पर सच है। और ये तो मुझे याद है आमिर खान ने जो बोला था कि भैया मेरी वाइफ के नाम पे बोला था, आई स्टिल रिमेम्बर, कि भैया मेरी वाइफ जो है वो सेफ नहीं फील करती है इंडिया में। तो वो उस टाइम का मुझे अभी तक ध्यान में है। तो वही अब पब्लिक दिखा रही है। जो लाल सिंह चड्ढा जो मूवी थी वो तो बुरी तरह फ्लॉप हुई। जब हम इंडिया गए तो हमने भी सोचा था कि चलो थिएटर में इंडिया की कोई मूवी देखते हैं। तो हम जिस दिन हमने देखनी थी उसमें चॉइस क्या थी, लाल सिंह चड्ढा और कौन सी थी, 212 और ऐसे एक और कोई मूवी थी, क्योंकि रात का शो था हमने देखना, क्योंकि उस टाइम एक ही शो था। तो जब मैंने सजेस्ट किया कि चलो लाल सिंह चड्ढा देखते हैं, मेरे भाई ने तो कह दिया मैं तो वो नहीं देखूंगा चाहे कुछ हो जाए। तो वही लग रहा है पब्लिक ने जो है बॉयकॉट किया है और उससे जो है टोटली फ्लॉप हुई और मैसेज अच्छा गया। वेरी गुड। राइट। इसमें देखिए अच्छी बात यह है कि लोगों को थोड़ा समझ आ रहा है। मतलब पहले जो है इतना नहीं था, पर अब जो है मेरे ख्याल से बहुत देख रहे हैं। और उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वॉरियर की जब बात आई तो कौन से वॉरियर्स का नाम सामने आया। उसमें उन्होंने तैमूर का नाम भी लिया जिसने अट्रॉसिटीज़ की थी। और उसके बाद जो है उन्होंने पूरा बताया कि कौन से दिखाए भी थे, कौन कौन से डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। फिर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि जब वो जला रहे थे दिया, तो कैसे ये नेचुरल वाली बात है कि साउथ इंडियन एक्टर्स ने पहले अपने जूते उतारे और वो सामने आए। उनको किसी ने कुछ नहीं कहा था, उनको अंदर से लगा कि जो मैं कार्य कर रही हूँ उसके लिए जूते ठीक नहीं हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ने रिकॉर्ड किया और फिर ये पोस्ट किया जिससे अब लोग देख रहे हैं। अब ये बात सही है कि बॉलीवुड को अगर आप मतलब ऐसे बैन जब होगा तब शायद उनमें ऐसा आएगा कि रिस्पेक्ट जनरेट होगी और ये भी अवेयरनेस आएगी कि देखिए लोगों की वजह से ही आपकी मूवीज चल रही हैं। जो आप बने हो ना वो लोगों की वजह से। और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो सक्सेसफुल हैं जस्ट बिकॉज वो एक खानदान में पैदा हुए थे, उसकी वजह से सक्सेसफुल हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एजुकेशन ली है, ड्रामेटिक्स के चैंपियन हैं, कहीं पर भी खड़ा कर दो तो बहुत अच्छा ड्रामेटिक्स करेंगे, या किसी ड्रामेटिक्स की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा भी है, या तो कोई बोले देखो मैं प्रोफेसर हूँ ड्रामेटिक्स का, मैं पढ़ाता हूँ और यहाँ मैं एक्टिंग करता हूँ, तो लोग बोलेंगे विद्यमान आदमी है, ज़बरदस्त पढ़ाता है, ज़बरदस्त एक्टर है, फाइन, बहुत अच्छा लगा, कहीं पर भी कुछ भी एक्ट कर सकता है। ये वो नहीं है, ये वो लोग हैं जिनका जन्म ऐसे खानदान में हुआ जहाँ जान पहचान थी, इन्होंने कोई ऐसे जाकर मुझे स्टडीज नहीं है अपने फील्ड में ना, वो फील्ड में ना नॉर्मल एजुकेशन है, 10वीं पास 10th पास। जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन में आपकी क्या एजुकेशन है, पॉइंट ये है। रेगुलर एजुकेशन में नहीं है तो वो छोड़ो, उन्होंने तो यही समझा हुआ है कि हम जहाँ पैदा हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो एक्टर बन जाएंगे, हम तो कॉस्ट्यूम पहन लेंगे, पैसा पड़ा है, लोगों को दिखा देंगे, पार्टियों में चले जाएंगे और सब चल जाएगा। तो किसी ने एक सिस्टम बना रखा है इनके सक्सेस का जिसको जनता बोलेगी नहीं, और बोल रही है जो सही एक्टर है वही आगे आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अवेयरनेस आ रही है और पब्लिक अब शो कर रही है कि भैया अब ये चलेगा नहीं, और फोर्सफुली अब इनको चेंज होना ही पड़ेगा। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो
ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।